तो थर्ड मॉड्यूल के अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है इफेक्टिव नोट कीपिंग। In this module, we will explore the art of effective note keeping and introduce you to the powerful note keeping tool, note taking tool called Cherry Tree। अब ये वाला जो टूल आप देख रहे हैं इसका नाम है Cherry Tree। ये जो सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है जिसके ऊपर मैं पूरा कोर्स आपको दिखा रहा हूँ इसको कहते हैं Cherry Tree। ये एक नोट टेकिंग एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि विंडोज़, लिनक्स, हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में चल जाता है आराम से। Note taking is a fundamental skill that can significantly enhance your productivity, organization, and knowledge retention. Whether you are a student, a professional, or someone who simply wants to better manage information, this module will provide valuable insights and practical guidance। अच्छा, इस पूरे मॉड्यूल के अंदर या इस इफेक्टिव नोट कीपिंग के टॉपिक के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि नोट टेकिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि इन्हेंस योर प्रोडक्टिविटी, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आप नोट टेकिंग कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो अब यहाँ पे समझते हैं अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ नोट कीपिंग। इफेक्टिव नोट टेकिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्क्रिम्बलिंग डाउन रैंडम थॉट्स और कॉपीइंग टेक्स्ट फ्रॉम अ बुक। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफेक्टिव नोट कीपिंग जो है वो सिर्फ एक टेक्स्ट को कहीं से देख के या कहीं से कॉपी करके, किसी किताब से कॉपी करके लिख लेना ही नहीं होता। इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू कैप्चरिंग। ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है कैप्चर करने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए इन्फॉर्मेशन को फ्यूचर यूज़ के लिए। हेयर्स वाई इट मैटर्स। तो यहाँ पे कुछ 4 की पॉइंट्स लिखे हैं, इनको देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है नॉलेज रिटेंशन। आप अपनी नॉलेज को बरकरार रख सकते हैं और अच्छे तरीके से उसको रख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब जो आप चीज़ें पढ़ेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर उसको आप एक चेरी ट्री की इस तरह की फ़ाइल बना के अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको जब भी उसकी ज़रूरत हो आप उसको आसानी से यूज़ कर सकें। थर्ड पे हमारे पास आती है इन्हेंस्ड लर्निंग। तो जब आप अपने नोट्स बनाओगे हर चीज़ तरीके से यहाँ पे पूरी लिखी हुई होगी, जैसे कि यहाँ पे हर चीज़ स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर है। कि यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी इंट्रोडक्शन है तो वो इसके अंदर लिखा हुआ है, गेटिंग रेडी है तो वो इसके अंदर लिखा हुआ है, लिनक्स फंडामेंटल्स हैं तो वो इसके अंदर लिखे हुए हैं सारे। तो इस तरीके से जब आप स्ट्रक्चर्ड एक अप्रोच रखेंगे अपने सारे नोट्स को जमा करने की तो आपकी लर्निंग जो होगी वो इन्हेंस हो जाएगी, आप और अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जितना ज़्यादा अच्छे नोट्स बनाओगे आप उतना ज़्यादा आप अपनी प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व कर पाओगे। अब किसी चीज़ को आपको ढूंढने में नेट पे 10 मिनट लगेंगे, वही चीज़ आपको अपने नोट्स के अंदर 5 मिनट में, 2 मिनट में या कुछ सेकंड्स के अंदर मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं इंट्रोडक्शन टू चेरी ट्री। अब चेरी ट्री मैंने आपको बताया जैसे कि ये एक सॉफ्टवेयर है। चेरी ट्री इज़ अ वर्सटाइल नोट टेकिंग एप्लीकेशन दैट ऑफर्स न्यूमरस फीचर्स टू हेल्प यू क्रिएट, ऑर्गेनाइज एंड रिट्रीव योर नोट्स एफिशिएंटली। ये एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हैं, उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उनको जब चाहें ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं एफिशिएंटली, बहुत अच्छे तरीके से। हेयर्स वाई चेरी ट्री इज़ एन एक्सीलेंट चॉइस। यहाँ पे कुछ उसके फीचर्स लिखे हुए हैं जो आपको चेरी ट्री एप्लीकेशन के अंदर मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है हायरार्किकल स्ट्रक्चर। हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे इस पैनल के अंदर नज़र आ रहा है कि इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी, एक ये नोड है, ठीक है, इसको नोड कहते हैं। मैं आपको जब चेरी ट्री यूज़ करेंगे तो मैं इसको बताऊँगा। एक यहाँ पे हेडिंग है कैपिटल में, उसके बाद इसके नीचे कुछ सब टॉपिक्स हैं, इसके बाद इस सब टॉपिक्स के भी कुछ सब टॉपिक्स हैं। तो ये कहलाता है हायरार्किकल फॉर्मेट, ठीक है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर के अंदर हम अपने सारे नोट्स बना सकते हैं। रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो कलरफुल हुआ है और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लिंकिंग एंड हाइपर लिंक्स। अब यहाँ पे लिंक्स भी लगा सकते हैं और हाइपर लिंक्स जैसे कि वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है ये भी लगा सकते हैं। टैगिंग सिस्टम। अब यहाँ पे एक फंक्शन होता है सर्च करने का। जैसे ही हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कितने सारे सर्च फंक्शंस हैं। तो किसी भी नोड के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके वेयर इट्स द प्रॉपर्टीज़, एक मिनट, इसके ऊपर आप जाएं F2 दबाएं और यहाँ पे देखें टैग्स फॉर सर्चिंग का एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप टैग्स दे सकते हैं कि जिन टैग से आप बाद में उस चीज़ को सर्च कर सकते हैं। इफेक्टिव नोट टेकिंग स्ट्रेटजीज़। अच्छा, इफेक्टिव नोट टेकिंग स्ट्रेटजीज़ के अंदर यहाँ पे कुछ 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको देख लेते हैं। एक्टिव लिसनिंग एंड समराइजेशन।
तो जब आप नोट टेकिंग करेंगे, नोट्स बनाने की कुछ इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ यहाँ पे दो बताई हुई हैं। एक तो है एक्टिव लिसनिंग, कैप्चर की पॉइंट्स ड्यूरिंग लेक्चर्स, मीटिंग्स और वाइल रीडिंग। तो आपने जब भी आप कुछ सुन रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ समझ रहे हैं या किसी मीटिंग में हैं, किसी लेक्चर के अंदर हैं, तो आपने उन की पॉइंट्स को कैप्चर करना है जो बाद में आप अपने नोट्स के अंदर लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करें फ़िलहाल आप मुझे सुन रहे हैं, मेरा कोर्स देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, जैसे कि इसके मैंने फ़ीचर्स बताए हैं। एक फ़ीचर को मैंने यूज़ करना बताया कि आप इसके ऊपर जाके F2 दबाएं और इस तरीके से आप उसको टैगिंग सिस्टम लगा सकते हैं। तो ये होते हैं की पॉइंट्स। इस तरीके से आप की पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं अपने नोट्स के अंदर। समराइजेशन क्या होता है? टेक्निक्स फॉर कंडेंसिंग कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इनटू कंसाइज नोट्स। जो कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि इस कोर्स के अंदर आपको हर चीज़ डिटेल के अंदर मिलेगी और वो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, बिकॉज उसमें हर चीज़ मैंने बताई है। तो आप क्या कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों में से जो आपको आसान लग रही हैं और जो आपको समझ में आया है, आप अपने तरीके से उसको एक कंसाइज नोट्स, मतलब एक छोटी फॉर्म के अंदर जो है उसके नोट्स बना के वो रख सकते हैं। तो चेरी ट्री एप्लीकेशन को इंस्टॉल कैसे करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपने अपना क्रोम ब्राउज़र, कोई सा भी ब्राउज़र खोलना है और यहाँ पे जाके आपने लिख लेना है चेरी ट्री फॉर विंडोज़ 10 फ्री। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे तो सबसे पहला लिंक आ जाएगा चेरी ट्री फॉर विंडोज़ डॉट EN, इस तरह का। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डाउनलोड होगा, रन करेंगे और उसको जस्ट सिंपली इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि विंडोज़ के अंदर इसको इंस्टॉल कैसे करना है, तो सिंपली आप जाओ यूट्यूब के ऊपर, लिखो हाउ टू इंस्टॉल चेरी ट्री इन विंडोज़ 10। बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, इसमें आपको सिखा देंगे कि किस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है। और सबसे मज़े की बात कि काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मैं आपको इंस्टॉल करवाऊँगा आगे जाके, उसके अंदर ये प्री इंस्टॉल्ड आता है, उसके अंदर ये इंस्टॉल हुआ हुआ आता है, तो उसके अंदर कोई टेंशन ही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट अगले लेक्चर पे, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि चेरी ट्री को आपने यूज़ कैसे करना है। तो चेरी ट्री की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप उसको ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आपने सबसे पहले करना क्या है कि इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पूछेगा नोड नेम, तो यहाँ पे हम नोड का नेम दे देंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे पर्सनल नोट्स। ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक पर्सनल नोट के नाम से एक नोड क्रिएट हो गया। इसके अंदर हम यहाँ पे चाहते हैं एक हेडिंग लगाना, हेडिंग नंबर 1। हेडिंग नंबर 1 को हम सेलेक्ट करके H1 पे क्लिक करेंगे तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी, H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी। ठीक है, हम H1 रखेंगे। H1 रखने के बाद हम इसको बोल्ड कर देंगे, थोड़ा सा इटैलिक कर देंगे, इटैलिक हटा देते हैं हम। इसके अलावा हम इसका जो है फोरग्राउंड कलर, मतलब टेक्स्ट का जो कलर होना चाहिए ना, सेलेक्ट करेंगे, देखें टेक्स्ट येलो कलर का हो गया। ओके, इसके अलावा यहाँ पे हम इसकी फॉर्मेटिंग भी हटा सकते हैं। ये देखिए सारी फॉर्मेटिंग इसकी हट गई, Ctrl Z करेंगे वापस से वैसे ही हो जाएगा। अब हम चाहते हैं इसका बैकग्राउंड कलर लगाएं, तो इस पर क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है पिक का बैकग्राउंड कलर। हम इसका बैकग्राउंड कलर पिक कर लेते हैं रेड कलर। सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें बैकग्राउंड कलर इसका रेड कलर का लग चुका है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि पर्सनल नोट्स को ये अच्छा नहीं नज़र आ रहा है, इसको हम चेंज करना चाहते हैं। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक सिंगल क्लिक करके इसको जस्ट सिलेक्ट करने के बाद F2 दबाएंगे अपने कीबोर्ड से, या फिर राइट क्लिक करके चेंज नोड प्रॉपर्टीज़, ये देखें F2 इसकी शॉर्टकट की है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी दोबारा से वही प्रॉपर्टीज़ खुल के आ जाएंगी जो कि क्रिएट करते हुए आई थी। तो हम चाहते हैं कि भाई इसको थोड़ा सा कैपिटल कर दिया जाए, थोड़ा सा खूबसूरत लगे, इसको बोल्ड कर दें, इसका कलर हम चेंज कर दें। हम चाहते हैं कि भाई ये हो जाए हमारे पास ग्रीन कलर का। सिलेक्ट कर लेते हैं। हम एक कस्टम आइकन देना चाहते हैं। अब यहाँ पे जो आइकन आ रहा है, यहाँ पे फ़िलहाल एप्पल का आ रहा है, रेड कलर का एप्पल नहीं, सॉरी ये चेरी है, रेड कलर की चेरी आ रही है। तो हम चाहते हैं कि ये इस तरह का डायमंड आ जाए। इसको ओके करेंगे और जस्ट आपने यहाँ पे, अच्छा ये टैग्स, इसके टैग्स भी दे सकते हैं हम, तो यहाँ पे हम इसके टैग्स दे देंगे पर्सनल नोट्स। ठीक है जी, इसको ओके करेंगे तो अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बोल्ड हो गया है। इसके पास यहाँ पे एक आइकन था, वो चेंज होके एक डायमंड का आइकन आ गया है। एंड इसका एक, अगर हम सर्च पे जाएंगे तो यहाँ पे फाइंड इन मल्टीपल नोट्स करेंगे और यहाँ पे अगर हम लिखेंगे पर्सनल, SONL पर्सनल लिख देंगे एंड यहाँ पे हम ओके करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एक नोड है पर्सनल नोट्स के नाम से, वो आ गया है यहाँ पे सर्च रिजल्ट्स के अंदर। ठीक है, इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं अपने नोड्स के अंदर। देन हम यहाँ पे एक इमेज ऐड करना चाह रहे हैं, तो आपने सिंपली इस वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, इंसर्ट एन इमेज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे फ़िलहाल मेरे पास एक वॉलपेपर पड़ा है, मैं इसको ऐड कर दूँगा।
अच्छा, अब ये इसकी विड्थ पूछ रहा है। फ़िलहाल इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा बड़ी है, 6000 बाय 3375 पिक्सल्स का है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, जैसे ही मैं ओके करूँगा ये देखें कितनी बड़ी इमेज है और ये पूरी बाहर जा रही है यहाँ से, ये इतनी लंबी इमेज है, पूरी बाहर जा रही है। तो इसका यहाँ पे एक सोल्यूशन है, हम इसको क्या करेंगे, इमेज के ऊपर करेंगे राइट क्लिक, उसके बाद हम एडिट इमेज पे जाएंगे और इसकी विड्थ हम रख देंगे 800 पिक्सल्स और इसको ये देखें ऑटोमेटिकली हो गई है 850 पिक्सल्स। इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर छोटी हो गई है थोड़ी सी। अब आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहें कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आके इसको टैब 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 करेंगे तो ये थोड़ी सी सेंटर में आ जाएगी। इसको हम यहाँ पे, अच्छा ये वाले जो हमारा बटन है ना, इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं आप, इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए। ठीक है, अब हम चाहते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ जो है लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4। अच्छा, इस लिस्ट को मैं चाहता हूँ कि एक यहाँ पे बुलेट्स फॉर्म में आ जाए, तो जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करूँगा ना, ये पूरी आ जाएगी बुलेट फॉर्म के अंदर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हम इसको 1 2 3 की फॉर्म में भी ला सकते हैं। यहाँ पे चेक बॉक्स भी ला सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये टिक आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा और फिर ये हट के खाली हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से यहाँ पे ये ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल इसको हटाएंगे और हम इसको थोड़ा सा पीछे कर देंगे, तो इस तरीके से पीछे कर देंगे एंड हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे 1 2 3 लगा देंगे तो ये लिस्ट आ जाएगी पूरी। ठीक है जी, इसके अलावा यहाँ पे आप टेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो अब ऐड कर लेते हैं यहाँ पे टेबल, इंसर्ट अ टेबल। टेबल की रॉस पूछ रहा है, रॉस कितनी हो, तो 3 by 3 का है यहाँ पे और डिफ़ॉल्ट विथ ये इतनी होती है। इसको ओके कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया है टेबल। इसके अलावा टेबल को हम बड़ा भी कर सकते हैं। इस टेबल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे एडिट टेबल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर और यहाँ पे इसकी विड्थ हम बढ़ा सकते हैं। ओके कर देंगे तो ये देखें इसकी विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है। इसके अलावा आप इसकी और भी बहुत सारी एडिटिंग कर सकते हैं, टेबल एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एंड यू कैन डू मैनी 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 मोर थिंग्स। ओके, यहाँ पे हम जो चाहें वो लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एंटर करेंगे, सेकंड उसके अंदर भी कुछ लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें टेबल बना सकते हैं। ठीक है जी, ये क्या कह रहा है, इंसर्ट अ कोड बॉक्स। कोड बॉक्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। ओके करेंगे तो यहाँ पे हम कोई भी अपना जो है कोड ला के अगर पेस्ट करेंगे तो वो एक अच्छे फॉर्म के अंदर आ जाएगा। फिलहाल इसको मिटा देते हैं। अच्छा, अब हम लिंक लगाना चाहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गूगल। ठीक है जी, गूगल का यहाँ पे कैपिटल कर देते हैं जी, इसको हम कर देते हैं बी, कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाएगा और कंट्रोल 1 से ये हेडिंग 1 ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। मैं इसको टैप 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 करके थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा एंड मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर दूंगा। कलर चेंज करके मैं इसको कर दूंगा थोड़ा सा पर्पल कलर, नहीं आई थिंक ब्लू अच्छा रहेगा। सेलेक्ट, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर लिंक लगाना चाहता हूँ। मैं इसको करूँगा सेलेक्ट, इसको राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट के अंदर जाने के बाद यहाँ पे इंसर्ट एंड एडिट लिंक, इसके ऊपर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे मैं लगा दूँगा https://www.google.com/ok। अब ये देखें इसके ऊपर लिंक लग चुका है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना, ये देखें google.com इसने खोल दिया और ये गूगल आ गया हमारे ऊपर। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमने गलत लिंक लिख दिया था, हमें लिंक एडिट करना है, तो हम राइट क्लिक करके एडिट लिंक पे जाएंगे और यहाँ पे हम एडिट कर देंगे, इसको कर देंगे यूट्यूब, www.youtube youtube.com, एंटर। तो अब youtube.com जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे YouTube खोल देगा। ठीक है, उसके लिए हमें इसको एडिट करना पड़ेगा, YOUTUBE, यूट्यूब लिखना पड़ेगा। खैर उस पर से लिंक हट गया, लेकिन इसको इस तरीके से आप इसको लिंक लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और फंक्शन होता है, हम एक नोड क्रिएट कर लेते हैं एक्स्ट्रा नोड के नाम से। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें चाइल्ड नोड्स कैसे बनाते हैं। पर्सनल नोड्स के अंदर हम चाहते हैं 3 नोड्स हों, तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे नोड 1, पर्सनल नोड्स को सेलेक्ट करना है, उसके बाद इस वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है जिसमें ये लिखा हुआ आ रहा है ऐड अ चाइल्ड नोड टू द सेलेक्टेड नोड। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे हम देते हैं नोड 2। तो ये देखें पर्सनल नोड्स के अंदर हमारा एक नोड 1 नोड 2 क्रिएट हो रहा है। अच्छा, ये जो क्रिएट हो रहा है ना इसे कहते हैं नोड। ये जो एक एक यहाँ पे है इसको कहते हैं NODE नोड। ठीक है, नोड 1 नोड 2 एंड एक और बना लेते हैं हम नोड
NODE नोड 3। ठीक है, यहाँ पे 3 नोड्स बन चुके हैं। अब हम चाहते हैं इस नोड 3 के अंदर 3 नोड्स और हों, तो हम इस नोड 3 को सेलेक्ट करके इस वाले चाइल्ड वाले के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे चाइल्ड ऑफ नोड 3। तो यहाँ पे देखें नोड 3 के अंदर एक आ चुका है। इसको मैंने F2 दबा के ये खोला है और मैं लिखूंगा, यहाँ पे एडिटिंग सेट करना था मुझे, तो ये देखें नोड 3 के अंदर एक ये आ चुका है। अब हम चाहते हैं इसके अंदर एक और हो, तो इसके अंदर एक और दे सकते हैं, एक्स्ट्रा 1 हेयर। ओके, अब ये देख सकते हैं कि इसके अंदर एक और आ गया है, तो इसको बंद करें, इसको बंद करें, इसको बंद करें। तो पर्सनल नोट्स के अंदर हमारे पास नोट 3 के अंदर चाइल्ड ऑफ 3, उसके अंदर एक और एक्स्ट्रा 1 है। ठीक है जी, अब इस हर नोड के अंदर आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास कुछ लिखा हुआ है, वेरी इम्पॉर्टेंट स्टफ हेयर। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि पर्सनल नोट्स के अंदर मैं यहाँ पे एक बटन दे दूँ, इम्पोर्ट IMPORTANT स्टफ हेयर। अब इस हेयर वाले के ऊपर मैं एक लिंक लगाऊंगा, इस हेयर को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और मैं जाऊंगा इंसर्ट के अंदर और यहाँ पे जाऊंगा इंसर्ट एंड एडिट लिंक के अंदर, इस पर क्लिक करूंगा और अब मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा टू नोड। ठीक है, यहाँ पे टू वेबसाइट था ना, आप टू फाइल भी सेट कर सकते हैं। टू फाइल में आप अपने कंप्यूटर के अंदर कोई एक फ़ाइल दे सकते हैं। फर्ज करें मैं चाहता हूँ यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर, एंड मैं इस फाइल का लिंक दे देता हूँ जो वॉलपेपर है। तो जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा तो वो इस वॉलपेपर वाली फ़ाइल को खोल के मुझे दिखा देगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ओके कर दें। अब मैं इस पर जैसे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं वो इमेज उसने मुझे खोल के दिखा दी। अच्छा, मैं इसको एडिट पे जाता हूँ, सेलेक्ट, राइट क्लिक, एडिट लिंक टू फोल्डर। अपने पीसी के अंदर कोई फोल्डर आप दे सकते हैं, ये उसके अंदर चला जाएगा। टू नोड के अंदर हम देंगे एक्स्ट्रा 1 हेयर, जिसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट स्टफ लिखा था। ठीक है, अब एक्स्ट्रा 1 हेयर यहाँ पे है और हम पर्सनल नोट्स के अंदर हैं। जैसे ही मैं इंपॉर्टेंट स्टफ हेयर के ऊपर, जैसे ही मैं हेयर के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं हम आ गए हैं वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ हेयर के ऊपर। तो इस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं नोड्स को आपस में। ठीक है, आई थिंक बहुत है ये चेरी ट्री के बारे में। इसके अलावा अगर आपको कुछ समझना हो, सीखना हो, तो आप उसको YouTube के ऊपर सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे चेरी ट्री का यूज़र मैनुअल भी है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट ओपन हो जाती है। इसके ऊपर ये सारा चेरी ट्री का मैनुअल है। ईच एंड एवरी थिंग इज़ डिफाइंड हेयर। यहाँ पे हर चीज़ उन्होंने बताई हुई है कि फाइल्स के अंदर आप फाइल्स किस तरीके से क्रिएट करेंगे, ओपन कैसे करेंगे, सेव कैसे करेंगे। अगर कुछ समझ में आपको ना आए तो आप इसके ऊपर आके देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास YouTube है, YouTube के ऊपर हर चीज़ मिल जाती है। तो अब लास्ट के अंदर हमें इस सारे नोट्स को क्रिएट करने के बाद इसको सेव करना है। सेव करने के लिए सिंपली फाइल के इस लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट कॉर्नर में एक बटन है फाइल, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमने क्लिक करना है सेव के ऊपर। जैसे ही हम सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है SQLite नॉट प्रोटेक्टेड। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपने अपना जस्ट पासवर्ड डालना है। ठीक है, और इसको ओके कर देना है। लेकिन पासवर्ड मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आपका सारा डाटा लॉस हो जाएगा। तो विदाउट पासवर्ड रखिएगा। ठीक है, इसको .ctb पहला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद सिंपली करना है ओके। और यहाँ पे हम अपना फाइल का नेम दे देंगे, जैसे कि पर्सनल, जैसे कि यहाँ पे हम दे सकते हैं साइबर सिक्योरिटी नोट्स। ठीक है, नोट्स डॉट साइबर सिक्योरिटी नोट्स। ठीक है, इस तरह करेंगे और हम डेस्कटॉप पे सेव करना है इस तरीके से करके साइबर सिक्योरिटी नोट्स 1 2 3। इसको लिखने के बाद सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। अब हम खोल लेते हैं अपना डेस्कटॉप, ओपन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं साइबर सिक्योरिटी नोट्स 1 2 3 के नाम से सेव हो गया। इसको फिलहाल हम कर देंगे डिलीट। इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे सारे नोट्स ओपन हो गए हैं। तो अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम आगे की चीज़ों को देखेंगे।